प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने सारे वीडियो अपने सीनियर क्लासेस के लिए बनाए हैं। ये मैं पहली बार आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आपकी पाठ्य पुस्तक में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता एक तिनका है, उसको मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी। कविता समझाने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को तो सम्मान देते हैं, उनकी वैल्यू समझते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों को हम इग्नोर भी करते हैं और उनकी वैल्यू भी नहीं समझते। लेकिन छोटी चीज़ें भी हमें प्रेरणा देती हैं और वही हमें कभी कभी बहुत परेशान भी। आप जानते होंगे, कई बार हम सुनते हैं कि एक चींटी हाथी को परेशान कर सकती है। हाथी कितना विशाल प्राणी और चींटी एक नन्हा सा प्राणी है, लेकिन चींटी हाथी को तंग कर सकती है। अपने आप में इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन आपकी ये कविता इस बात को सिद्ध करती है कि छोटी चीज़ें भी हमें बेहद परेशान कर सकती हैं। एक छोटा सा तिनका हमें इतना परेशान कर देता है जितना बड़ी बड़ी बीमारी परेशान करती है। यही इस कविता में बताया गया है। देखिए, मैं कविता की लाइनें पढ़ती हूँ। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इंसान अपने घमंड में रहता है, वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता। ये इस कविता में यही बताया गया है कि इंसान अपने घमंड में किसी को कुछ नहीं समझता, लेकिन एक तिनका भी उसको तंग कर जाता है। तो कविता क्या है, कहानी की तरह है कि व्यक्ति के मन में अगर घमंड है तो उसका घमंड एक तिनका भी ढेर कर सकता है। कहानी इस तरह से है कि एक तिनका व्यक्ति की आंख में पड़ गया। वो समझ रहा था कि उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसकी आंख में दर्द होने लगा और उसके बाद लोग उसकी सहायता को आगे आए और कपड़े से उसकी आंख की सिकाई करने लगे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जो उसके अंदर का घमंड था, वो घमंड ने उसको ताने दिए। जो उसके मन के अंदर की समझ थी, उसने उसको ताने दिए कि तू अपने आप को बहुत समझता था, लेकिन तेरे लिए, तुझे परेशान करने के लिए एक तिनका ही काफी है। इसका तात्पर्य इस प्रकार से है कि व्यक्ति को बड़ी बड़ी चीज़ों पर इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड बड़ी चीज़ों पे करने से छोटी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, जबकि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में उनका भी उतना ही स्थान है जितना कि बड़ी बड़ी चीज़ों का है। एक फेमस दोहा भी है कि जहाँ पर तलवार बेकार हो जाती है वहाँ सुई काम आती है, या उल्टा कहें कि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार बेकार हो जाती है। मतलब हर चीज़ की जिंदगी में अपनी अपनी अलग से वैल्यू है। कवि कहते हैं कि वो घमंड से एक दिन एक मुंडेर पर खड़ा था और एक तिनका कहीं से उड़कर आया और उसकी आंख में पड़ गया। वो समझा नहीं कि क्या हुआ। आंखें लाल हो गई, दुखने लगी, कपड़े से सिकाई करने लगे सब लोग। कपड़े से उसको निकालने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो जिस ऐठ और घमंड से वो था, वो दबे पांव उसकी जिंदगी से निकल गई। तिनका तो किसी तरह निकल गया, लेकिन तब समझ ने उसको कहा कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान को किसी बात के लिए भी इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी इतराहट को, उसके घमंड को चूर करने के लिए तिनका ही काफी है। बड़ी चीजों की तो क्या बात है। देखिए इसके शब्दार्थ। घमंड कहते हैं अभिमान को। मुंडेर छज्जे को कहा जाता है। ढब का अर्थ है तरीका, ऐंठ का अर्थ है अकड़, मूठ कपड़े का गोला बनाकर आंख को साफ करना, समझ अकल या बुद्धि को कहते हैं। तो छोटी सी कविता सरल शब्दों में, लेकिन हरिऔध जी ने इसमें बहुत बड़ी बात कह दी कि व्यक्ति को परेशान करने के लिए एक तिनका ही काफी है, इसलिए उसे अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए। घमंड से व्यक्ति को दूर ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों, ये आपकी एक छोटी सी कविता हो गई एक तिनका, जिसे मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। आपको समझ में भी आई होगी। थैंक यू।